केशान त्यागी, आप तो कह रहे हैं दे रहा है, दुरुस्त है भाई। शुरुआत तो कवायद तो आप ही की सरकार के टाइम से शुरू हो गई थी, आप तो कर नहीं पाए। जो कर पा रहे हैं आप उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। पहले सवाल ये था कि भाई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर भी सवाल है। पूजा जी, हम तो स्वागत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कि इन्होंने कम से कम ये तो स्वीकारा कि जो जीएसटी 1.0 था उसमें दिक्कतें थी इन्होंने, क्योंकि अभी 8 साल की बात करी कि 8 साल तो छोटा समय, बहुत बड़ा समय नहीं होता है। 8 साल में आपको बता देता हूं क्या हुआ है। 2020 से उद्यम पोर्टल लॉन्च हुआ था। मैं उद्यम के आंकड़े आपको कोट करता हूं। नोटबंदी और जीएसटी 1.0 को गलत तरीके से इंप्लीमेंट करने की वजह से उद्यम पोर्टल पे जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में देश में 75,082 एमएसएमई जो कंपनियां थी वो बंद हो गई। तो नोटबंदी से और गलत तरीके से जीएसटी लागू करने से आपने जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी, जिसको एमएसएमई क्षेत्र बोला जाता है, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का आपने काम किया, पहली बात तो। और दूसरी बात ये, हम तो लगातार पिछले, अब ये कहते कि 2014 से पहले आप तो नहीं कर पाए, हम तो पूरा लेआउट तैयार छोड़ के गए थे आपके लिए, पूरी स्क्रिप्ट छोड़ के गए थे जीएसटी की, सारे रूल्स उसमें थे। आपको उसके बाद भी 3 साल लग गए उसको जीएसटी को लागू करने में, और उसके बाद भी आप 4 स्लैब्स लेकर आए, 5%, 12%, 18% और 28%। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय, वो लगातार ये बोलते हुए आए थे कि 18% जो है वो कैप होनी चाहिए जीएसटी की। हम तो ये बात 8 साल 9 साल पहले बोलते आए हुए हैं। अगर आपको 8 साल लग गए इस बात को समझने में, तो आपकी जो कुशलता है उस पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, पहली बात तो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि इन्होंने 0% टैक्स स्लैब की भी बात करी, आपने ही हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी लगाया था। अगर आपको, क्योंकि देखिए पूजा जी, मैं बात तथ्यों पे करना चाहता हूं। मेडिकल बिल आज की डेट में किसी से छुपा नहीं है। आप हॉस्पिटल जाएंगे, मेडिकल बिल्स आजकल बिल्कुल उफान पे हैं। आप हॉस्पिटल जाएंगे, 2 दिन 3 दिन का, अगर आप किसी को खुदा ना खास्ता है वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ जाए तो 1 लाख रुपए से कम का खर्चा नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रमोट करना था तो आपको पहले से ही उसको 0% करके चलना चाहिए था, हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स को। टर्म इंश्योरेंस पे आज भी टैक्स लगा हुआ है, गाड़ी के इंश्योरेंस पे आज भी टैक्स लगा हुआ है, बच्चों की जो शिक्षा का सामान है, स्टेशनरी है, कॉपी है, पेंसिल है, पेन है, किताबें हैं, शार्पनर है, इरेजर है, उस पर भी आपने टैक्स लगाने का काम किया था। तो ये कोई आप देश को सौगात नहीं दे रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉर्पोरेट टैक्स पे सरकार को सोचना चाहिए कि कॉर्पोरेट टैक्स को सरकार लगातार कम करती जा रही है, और जो इंडिविजुअल्स टैक्स दे रहे हैं उसकी वो जो इंडिविजुअल्स का टैक्स है वो ज्यादा हो गया है, तो कॉर्पोरेट्स के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सुझाव मैं देना चाहूंगा सरकार को कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उस पर सरकार को विशेषतः ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कागजों में तो यह लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा किसी भी एक छोटे व्यापारी को। लेकिन हकीकत यह है पूजा जी कि अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो द प्रोसेस इज सो कम्बरसम कि उसमें 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, और किसी से नहीं छुपा है कि तो देश में आज भी करप्शन की स्थिति पे है। उसी को तो रिफॉर्म करने के लिए सुधार तभी तो किए जा रहे हैं ना। और खुद मनमोहन सिंह ने ये बात मानी थी कि भाई ये गेम चेंजर जरूर होगा जीएसटी जो है लागू करना, लेकिन दिक्कतें नहीं आएंगी इसके रास्ते में, ऐसा नहीं माना जाए। ये तो खुद मनमोहन सिंह कहते थे। बिल्कुल कहते थे ये बात, लेकिन अगर सही तरीके से लागू किया होता, हम तो लगातार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स इसीलिए बोलते आए थे पूजा जी, क्योंकि उसमें 4 स्लैब्स थी, अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट थी, प्रोफेशनल्स के लिए भी, सीएस के लिए भी। 2 कर दी ना, जो अब कर दी 2 स्लैब्स, अब क्या दिक्कत? 8 साल लग गए आपको ये करने में काम। 56 मीटिंग्स जीएसटी काउंसिल की हुई, उसके बाद आपने ये किया। ये मैं बताता हूं क्यों हुआ ऐसा। जब सशक्त सरकार ये चला रहे थे, क्योंकि अब तो बैसाखियों पे 240 के, तब ये इंसान को इंसान नहीं मानते थे। 2024 के चुनाव के बाद जब जनता ने इनको 240 पे लाके खड़ा कर दिया और बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया, अब इनकी मजबूरी हो गई है ये करना, इसलिए सरकार ने ये काम किया। और मैं एक बात और जोड़ देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 40% जो आप गाड़ियों पर टैक्स वसूलेंगे, लग्जरी गाड़ियों पे या 50 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे, या 1500 फिर तो फैसला जो रिफॉर्म्स हैं फिर तो दिसंबर में आ जाने चाहिए थे। लास्ट मीटिंग दिसंबर में ही हुई थी ना, इतना टाइम क्यों लग गया फिर? ये तो सरकार से पूछना चाहिए आपको, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं, आप तो अंदर, आप ही तो मुझे बता रहे हैं कि आखिर 8 साल क्यों लग गए। आप मुझे अंदर की तो सारी बात बता ही रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि जनता इससे रिलेट करेगी, क्योंकि वर्षा का समय चल रहा है, मॉनसून सीजन चल रहा है इस समय।
सरकार को ये देखना चाहिए कि 40% तो आप गाड़ियों पे पैसा वसूल करेंगे 1500 सीसी से या 50 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे, लग्जरी कार्स पे, लेकिन वही व्यक्ति रोड टैक्स भी देगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स भी देगा, और उसको सड़क पे क्या मिलेगा? सड़क पे गड्ढे मिलेंगे, 2 घंटे की बारिश के बाद उसको सड़क पे जलभराव मिलेगा। अब ये तो राजनीति का विषय है ना भाई, काम हो जाए, काम हो जाए। पेट्रोल डीजल पर भी आप कुछ बोलते तो मुझे अच्छा लगता कि वाकई आमजन की आप बात कर रहे हैं, लगातार उसको लेकर सड़क पर आप उतरे रहते हैं ना। आप 10 सेकंड बोल देता हूं, 10 सेकंड में पेट्रोल डीजल पे भी